नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती परीक्षा के बारे में। तो देखें, श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर एसके क्लासेज की ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हैं, जिनकी फीस नीचे दी गई है। अधिक जानकारी के लिए 9251664754 पर संपर्क कर सकते हैं। आज अपन लोग कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और उसमें भी अपना टॉपिक होगा उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन 1, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, यानी भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी है जाकिर हुसैन, डी है कृष्णकांत। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे जी? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इनका जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने थे। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। इसी प्रकार इसमें एक ऑप्शन है कृष्णकांत, यानी कृष्णकांत भारत के वो उपराष्ट्रपति हैं जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई। और इनकी पद पे रहते हुए मृत्यु कब हुई जी? 2002 में। तो ये पूछा जाए कि भारत के वो उपराष्ट्रपति कौन हैं जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई, तो कृष्णकांत हैं। क्वेश्चन 2, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए, यानी उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है 21 वर्ष, बी है 25 वर्ष, सी है 35 वर्ष, डी है 30 वर्ष। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए जी? 35 वर्ष होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल तीनों के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार इसमें एक ऑप्शन दे रखा है 25 वर्ष, यानी लोकसभा का सदस्य व विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए जी? 25 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार 30 वर्ष, यानी राज्यसभा का सदस्य बनने व विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए जी? 30 वर्ष होनी चाहिए। और पंचायत राज का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन 3, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, यानी उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो ऑप्शन ए है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है राज्यपाल, सी है प्रधानमंत्री, डी है राष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है जी? उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। और कौन से आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। तो अनुच्छेद कौन सा होगा जी? अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को शपथ उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। क्वेश्चन 4, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, यानी संविधान के कौन से अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 71, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 63 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 64। तो संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है जी? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। इसी प्रकार आर्टिकल दे रखा है 64, यानी राज्यसभा का पदेन सभापति
राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा, ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 64 में। यानी राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है जी? उपराष्ट्रपति होता है। जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जैसे वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। तो आज राज्यसभा का पदेन सभापति भी कौन है? जगदीप धनखड़ है। इसी प्रकार आर्टिकल 72 यानी क्षमादान व मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार किसे है जी? आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को है। ये बात कौन से आर्टिकल में है? 72 में है। इसी प्रकार आर्टिकल 71 है, यानी राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती कहां दी जा सकती है? आर्टिकल 71 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो मामला होता है वो कहां पर होता है? सुप्रीम कोर्ट में। और कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 71 के तहत। क्वेश्चन 5, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? तो ऑप्शन ए है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, बी है लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सी है केवल राज्यसभा के सदस्य, डी है केवल लोकसभा के सदस्य। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं जी? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। कहने का अर्थ है कि संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य। कहने का अर्थ है कि निर्वाचित व मनोनीत दोनों उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। क्वेश्चन 6, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? यानी राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, बी है भारत के राष्ट्रपति, सी है भारत के उपराष्ट्रपति, डी है भारत के प्रधानमंत्री। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है जी? राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? जगदीप धनखड़ हैं, जो झुंझुनू राजस्थान से हैं। तो वर्तमान में राज्यसभा के पदेन सभापति भी कौन हैं? जगदीप धनखड़ हैं। इसी प्रकार वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है जी? ओम बिड़ला हैं, जो कि सांसद कोटा बूंदी से हैं। इसी प्रकार भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, जो कौन से नंबर की है? द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वें नंबर की है। और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। क्वेश्चन 7,
भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, यानी उपराष्ट्रपति का टर्न ओवर कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन ए है 6 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 4 वर्ष, डी है 8 वर्ष। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है जी? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जबकि ये ऐसे पूछ ले कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा का सभापति भी कौन होता है जी? उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन 8, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं, यानी उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो ऑप्शन ए है संसद, बी है प्रधानमंत्री, सी है राष्ट्रपति, डी है मुख्य न्यायाधीश। तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं जी? राष्ट्रपति को देते हैं। जबकि ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। क्वेश्चन 9, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, यानी भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो ऑप्शन ए है जगदीप धनखड़, बी है द्रौपदी मुर्मू, सी है वेंकैया नायडू, डी है ओम बिरला। तो भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है जी? भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, जो कि झुंझुनू राजस्थान से हैं। और ये कौन से नंबर के हैं जी? 14वें नंबर के हैं। इसी प्रकार द्रौपदी मुर्मू, भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। इसी प्रकार ओम बिरला कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है जी? ओम बिरला हैं। क्वेश्चन 10, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह किसका वेतन लेता है, यानी जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो किसके रूप में वेतन लेता है? तो ऑप्शन ए है राज्यसभा के अध्यक्ष, बी है राष्ट्रपति, सी है सांसद सदस्य, डी है ए व बी दोनों। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह किसका वेतन लेता है जी? वह राष्ट्रपति का वेतन लेता है। क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं है, यानी उपराष्ट्रपति का कार्य कौन सा नहीं है? तो देखें, ऑप्शन ए है वह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो ये बात सही है, यानी ये पूछा जाए कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? सभापति या अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो ये कथन एकदम सही है। इसी प्रकार बी है वह राज्यसभा के सत्रों की अध्यक्षता करता है, यानी जब राज्यसभा का अधिवेशन चलता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है जी? उपराष्ट्रपति करता है। क्यों? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो ये कथन भी एकदम सही है। कथन 3 यानी सी ऑप्शन, वह लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। ये कथन क्या है जी? गलत है। देखो मैं बता दूं, संसद के 2 सदन हैं जी, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। बात है साधारण विधेयक की, साधारण विधेयक। तो मैं आपको बताऊं, ये पूछा जाए कि साधारण विधेयक संसद के कौन से सदन में पहले रखा जाएगा, तो साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है, पहले लोकसभा में भी और पहले राज्यसभा में भी। अब मान लो साधारण विधेयक को मान लेते हैं कि लोकसभा में रखा और लोकसभा ने पास कर दिया, तो दूसरे सदन में जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा उसे 6 महीने तक पास नहीं करे तो राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये पूछा जाए कि साधारण विधेयक के ऊपर संसद के जो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है जी? लोकसभा अध्यक्ष। जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है
कि वह लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। यानी लोकसभा अध्यक्ष करता है, राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं करता। तो ये कथन अपना गलत हो गया। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के पद पर रिक्त होने की स्थिति में वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो ये बात भी सही है। तो अपना कथन कौन सा होगा जी? कथन सी हो गया। क्वेश्चन 12, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। यानी उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? ऑप्शन ए है मतों के बराबर रहने की स्थिति में, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति के महाभियोग की स्थिति में, डी इनमें से कोई नहीं। तो उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। तो उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग मतों के बराबर रहने की स्थिति में करता है। यानी जब मत क्या हो जाए, बराबर रह जाए, उस स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। क्वेश्चन 13, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो ऑप्शन ए है उच्च न्यायालय, बी है राज्यसभा, सी है सर्वोच्च न्यायालय, डी है संसद। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है जी? सर्वोच्च न्यायालय। और कौन से आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 71 के तहत। यानी अनुच्छेद 71 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को सुप्रीम कोर्ट देखता है। और उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति दोनों के चुनाव संबंधी विवाद को सर्वोच्च न्यायालय देखता है। कौन से आर्टिकल के तहत? 71 के तहत। क्वेश्चन 14, भारत के वे कौन से उपराष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई? यानी भारत के वो कौन उपराष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई? ए है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी है भैरों सिंह शेखावत, सी है कृष्णकांत, डी है हामिद अंसारी। तो कृष्णकांत भारत के वो उपराष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए 2002 में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्वेश्चन 15, भारत की महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? ऑप्शन ए है मीरा कुमार, बी है सुषमा स्वराज, सी है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर क्या होगा जी? इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं, आज तक कोई भी महिला भारत की उपराष्ट्रपति नहीं बनी है। तो अपना आंसर क्या होगा जी? इनमें से कोई नहीं। जैसे मीरा कुमार है तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो ये पूछा जाए कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार बनी। इसी प्रकार भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी जी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी। लेकिन आज तक कोई भी महिला भारत की उपराष्ट्रपति नहीं बनी है। तो आज अपन ने संविधान के ये 15 प्रश्न थे, उन पे डिस्कस किया। ये अग्निवीर, सामान्य ज्ञान, वस्तुनिष्ठ, कलरक, जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग, ट्रेडमैन भर्ती परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी पुस्तक है जिसका आप अध्ययन करें। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।